बात है कि हम परसों में भी कलात में बैठा था, या किसी दोस्त ने इफ्तार पार्टी की थी, तो हमने भी ये टीवी में देखा कि मीर साहब ने ऐसे किया है। ज़रूर वो जिस तरह उन्होंने इलाके के लिए काम किया, जिस तरह उनके जज्बात थे, जिस तरह उनको रोका गया, तो उनके जज्बात को ज़रूर ठेस पहुँचाए। लेकिन आज भी लोग मैं इधर आ रहा था कलात, तो घर आ गए थे, वो एहतजाज कर रहे थे। हम सब दोस्त हैं, ये दोस्त हमारे साथ हैं। ज़रूर मीर साहब हमारे साथ रहेंगे, उनका सरपरस्ती हमारे साथ रहेगा, तो हमारी सियासत आगे इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से चलेगी। हम फिर उन्होंने उनका अपना फ़ैसला है, उन्होंने ज़ाती फ़ैसला किया है। अभी हमारे जो दोस्त हैं हम सब उनसे मिलेंगे, हमारे कबायली लोग हैं हम सब उनसे मिल के उनको हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये फ़ैसला वापस लेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, एक आवाम की राय होती है, वो ना मेरी राय से होता है, ना सरदार साहब की राय से होता है, वो आवाम की राय से होता है कि वो किस तरफ चलना चाहते हैं। ज़ाहिर है सरदार भी आवाम का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो मैं समझता हूँ हमारे इलाके में जो कबायली निज़ाम है, ज़ाहिर है बलूच कबायली निज़ाम या मजबूत है, कबायली सरदारों के उससे ही चलते हैं। तो हमारे माशाल्लाह मैं समझता हूँ अगर कहीं भी दुनिया में आप जाएँ, इतने सरदार आपके साथ मिल जाएँ, कहीं भी आपके लिए बहुत बड़ी चेंज है, सिर्फ कलात में नहीं। हम लोग जब पहले हम लोगों ने कहीं सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ये सरदारों का इत्याद है, सरदारों का इत्याद, कोई पता नहीं था कौन सरदार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने उधर रेस्ट हाउस में की कि हम लोग ये सरदार हैं। देखिए, मैं सरदार असद शाहवानी, सरदार फाजुल मोहम्मद जतक, सरदार अब्दुल करीम निचारी, सरदार ग़ुलाम हुसैन उमरानी, सरदार रसूल बख्श मेंगल, सरदार फ़तेह मोहम्मद पंदरानी, ये 6 सरदार हम लोगों का ये इत्याद हुआ था। तो उसके बाद हम लोगों ने ये उस दिन तय किया था कि हम लोग अगर तमाम सरदार हम लोगों का कि हम लोग अगर ये चाहेंगे कि हम लोगों का फ़ैसला ये होगा कि हम लोग अपनी कैंडिडेट लेके आएंगे, तो हम लोग अपना कैंडिडेट लेके आएंगे। ये होगा कि हम किसी की हिमायत करेंगे, तो ज़रूर हम हिमायत भी करेंगे। तो हम लोग तमाम सरदार बैठकर अपने कबायलों के साथ मिलकर, अपने इलाक़ाई मुतबरीन के साथ अपने मिलकर, उसके बाद हम लोगों का कल ये फ़ैसला हुआ कि हम लोग मीर ज़िया साहब का जो है हिमायत करेंगे। और आज आपके सामने मीडिया के तमाम अपने कबायली लोगों के मुतबरीन के सामने हम उनकी जो है मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते और बिला मशरूत इंशाल्लाह। बनी थी 6 सरदारों की, तो यही थे कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और पूरा अपना कैंडिडेट का ऐलान भी किया था। लेकिन फिर हम लोगों का जो है जहाँ भी जो है हम लोगों का जो हो गया सरदार साहिबों का कभी हिमायत करेंगे अभी बजाय के इलेक्शन के, तो हम लोग अपने मीर खालिद साहब की जो हमारी कारकर्दगी थी हमारे इलाके में, तो वो तो अभी इलेक्शन में नहीं आ सके, इसलिए हम लोगों ने सारे सरदारों ने मीर ज़िया जान की हिमायत की। तो उम्मीद करते हैं कि मीर साहब भी मीर खालिद जान की जो है नक्शे कदम पे जाएंगे, उसी तरह जो मीर खालिद जान ने हमारे सारे इलाकों के जो है रहनुमाई की, काम किए, इसी तरह मीर साहब भी काम करेंगे। तो इसलिए हम अपने तरफ से, अपने सरदार साहब की तरफ से, कबाइल की तरफ से, सारों की तरफ से मीर साहब की जो है हिमायत का ऐलान करते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा कामयाब करके जाएंगे इंशाअल्लाह। हम लोगों के वालिद साहब मरहूम सरदार शेर मोहम्मद जतक 28 से 30 साल तकरीबन 88 से जो है जमीयत में जो है रहे। तो मेरे ख़्याल में मीर साहब के जो दौर वज़ारत 2 साल थी, 2 साल में और 24 माह समझे, और 24-25 साल, 25 साल में इतने काम नहीं हो गए कि मीर खालिद जान के 24 माह के दौरान जो है हमारे इलाके में काम हुई। हालांकि जैसे सरदार साहब ने बोला कि हम लोगों ने मीर खालिद को वोट नहीं दी, हिमायत नहीं की पिछले इलेक्शन में, लेकिन जब उसके काम देखे, उसकी जो है हमारे जो इलाके में तरक्याती काम जो किए, तो हम लोगों का भी ज़मीर जो है ये हम लोगों को मलामत करने लगे कि भाई एक नौजवान लीडर जो 2 साल 24 माह में जो है इतना काम किया, फिर भी जो है उसके जो है हमारे जो साबिक़ के जो 25-26 साल 28 साल 30 साल इक़्तिदार वाले लोगों को हज़म नहीं हुई ये बात। मान रही आज के इस पुरवकार तकरीब में मैं तमाम अपने कबायली जो सरदारान है, मेरे काबिल कदर है, सरदार असद जान शाहवानी साहब है, सरदार अब्दुल करीम निचारी साहब है, सरदार ग़ुलाम हुसैन उमरानी साहब है, सरदार रसूल बख्श मोहम्मद मेंगल साहब है, सरदार फ़तेह मोहम्मद पंदरानी है, सरदार फाजुल जान आज का जो हमारे प्रोग्राम का मेज़बान है जतक साहब है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लीडर बैठे हुए, मैं उसके सामने तो बात करना गुस्ताखी समझता हूँ। मीर ज़िया जान की हिमायत किया है, मैं इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि आज मैं समझता हूँ कलात की तारीख़ का सबसे बड़ा और अहम दिन है। आज का फ़ैसला कलात के तमाम कबाइल का फ़ैसला है। आज मैं आपको ये बात वाज़े करना चाहता हूँ मीडिया पर कि आज के सरदारान के फ़ैसले से कलात की सियासत में एकदम चेंजिंग आए है। जितने भी सरदारान यहाँ बैठे हैं
ان کے بہت بڑے قبائل ہے، یہ اپنے علاقوں سے منتخب ہے. جس طرح سردار اسد جان شیوانی وہ ڈسٹرکٹ ممبر اسکلکو سے ہے، اسی طرح سردار غلام حسین عمرانی وہ ڈسٹرکٹ ممبر ہے یونین کونسل کپوتو کا، اسی طرح سردار منیر جان ہے نیچاری وہ ڈسٹرکٹ ممبر ہے نیچارے کا. تو آپ کے آج کے اس پروگرام میں تمام ڈسٹرکٹ ممبرز اور چیئرمین بھی ہے. ہمارا سردار زادہ میر عبدالستار عمرانی یو سی کپوتو کا چیئرمین ہے، سردار فتح محمد پندرانی ہے وہ یو سی 15 کا چیئرمین ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میر خالد جان کا قافلہ یہ نہیں رکے گا. میں جس دن سے اس جماعت میں شمولیت اختیار کی، آج میرے اس فیصلے کو بہت تقویت مل رہے ہے. آج میں اپنے فیصلے سے بہت خوش ہوں. میر خالد جان وہ لیڈر ہے، میر خالد جان ایک نوجوان لیڈر ہے. میں کہتا ہوں کہ میر خالد جان جیسے نوجوان لیڈر ہمیں شاید تاریخ میں نہیں ملے گا. اس کے سوچ ایک اعلیٰ سوچ ہے، اس کا سوچ ایک وسیع سوچ ہے، اس کا سوچ تمام بلوچستان کا سوچ ہے. وہ ایک علاقے کے لیے، ایک قبیلے کے لیے وہ نہیں سوچ رہے. تو میر خالد جان ایک ایسا مثالی لیڈر ہے. آج یہ جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کلات اور خالق آباد میں، لوگ جوک در جوک اور بڑے بڑے لوگ قداور شخصیت میر زیاد جان اور میر خالد جان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے میر صاحب میر خالد جان لانگو ہے، میرے قابل قدر ہے. اس نے ایک فیصلے کیا ہے، کچھ سیاسی لوگ ہیں وہ اس فیصلے سے خوش ہو رہے ہیں. میں ان کو آج میڈیا کی توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سرداروں کے ساتھ، قبائل کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر میر ضیاء جان ہو چاہے جو بھی ہو، میر خالد جان جس کا فیصلہ کہ ہم اس کو اسمبلی میں پہنچائیں گے. جو ترقی کا کام، جو عمل ہم نے شروع کیا ہے کلات میں، اس کو ہم کسی صورت رکنے نہیں دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے قبائلی 6 سرداروں کا انتہائی شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے بھائی میر ضیاء جان لانگو کی الیکشن میں حمایت کا اعلان کیا اور اپنے تمام قبائل اور برادری کے ساتھ مل کر. میرے ساتھ الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں میں اپنے معتبرین کا، اپنے سرداروں کا شکریہ ادا کروں. انہوں نے میر خالد لانگو کے کاروان پر، ہم سب ساتھیوں پر اور بالخصوص میر ضیاء جان لانگو پر ایک اتنا بڑا احسان کیا، چونکہ انہوں نے ایک ایسے موڑ پر، ایسے وقت پر ہمارے حوصلے اور میر ضیاء جان لانگو کے حوصلے اتنے بلند کیے کہ ہر بوئی کے پہاڑ سے بھی زیادہ اونچا نظر آ رہے ہیں ہمارے ملک.